ये मान सकते हैं कि गरीबी जो व्यक्ति लंबे समय तक रहा हो, यदि उसको मौका मिलता है तो वो चाहता है कि अपने परिवार की स्थितियां ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे, तो करप्ट होने के चांस बढ़ते हैं। और गरीब समाज में इस बात की संभावना और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि समाज के अधिकांश लोग इस ताक में हैं कि मौका मिले तो अपनी स्थितियां ठीक करें, तो गरीबी एक कारण होता है। दूसरा, अगर आप देखते हैं किसी समाज में गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर, अगर किसी समाज में गरीब और अमीर के बीच अंतर बहुत ज्यादा है, गरीब होने से सपने कम थोड़ा हो जाते हैं, सपने तो उतने ही आते हैं, तो उनके पास रास्ता नहीं होता। जब गरीब आदमी सपने देखे रास्ता ना हो तो क्या करेगा? मेहनत करेगा, नौकरी करेगा। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी मिलती नहीं गरीब लोगों को। बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी तो पियन की मिलेगी, चपड़ासी की मिलेगी, ड्राइवर की मिलेगी। ड्राइवर की नौकरी में कितना भी लाट सा होगा, महीने के 20-25-30 हजार कमा लेगा किसी बड़े शहर में। इतनी कमाई से जिंदगी भर में एक झुग्गी खरीदने से ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत हुआ तो एक खराब इलाके में 25 गज की जमीन लेके एक सिंगल ईंट का मकान बना लेगा। मैक्सिमम अचीवमेंट हो सकती है यदि आप गरीब परिवार से हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इससे ज्यादा कर नहीं सकते शहर में। सपने उसको भी आते हैं, मेरा घर बड़ा हो, मेरा भी सब कुछ अच्छा हो। फिर दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता मेहनत और योग्यता के बलबूते कोई नौकरी हाथ में आ जाए, रिश्वत ले लेके हिसाब बराबर कर दें। वही अपराध का रास्ता। इसलिए किसी समाज में अपराधी अगर ज्यादा हैं, इसकी एक वजह यह होती है कि उस समाज के लोगों की उम्मीदें, सपने, हकीकत के बीच का अंतराल बहुत ज्यादा है। जिस समाज में सपनों और हकीकत के बीच का अंतराल बहुत ज्यादा होगा, वहां अपराध पैदा होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। अपराधी व्यवहार को समझने के लिए इन सब पैरामीटर से इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बिना नहीं कर सकते। हर समाज में अमीर गरीब के बीच का अंतराल कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। आजकल अच्छा, अमीर कई लोग होते हैं जो चुपचाप अमीर होते हैं, अमीर है दिखा नहीं रहे तो ठीक है, गरीब को बहुत फील नहीं होता। अमीर भी तो बड़े हल्के किस्म के लोग होते हैं कई। तो न्यू रिच क्लास होती है, नव धनाढ़ वर्ग, नव अमीर वर्ग। मैक्स वेबर ने एक कंसेप्ट दी, गौर कीजिएगा सड़कों पे। कायदे का अमीर होगा, अगर अपनी कार में जा रहा है, शीशा बंद करके शांति से, ज्यादा हॉर्न नहीं बजाएगा, परेशान नहीं करेगा, चुपचाप जाएगा। तो नया नया अमीर होता है ना, बड़ी तबाही करता है, सारे शीशे खोलता है, तेज म्यूजिक चलाता है, धम 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 शीशे खोल रखे, बीच में झूम 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 बीच में करता है। उसका पर्पस ये है ही नहीं कि उसको कार चलानी है, उसका पर्पस सबको दिखाना है। जिस जिसको दिखाना है उसके घर के पास जा जाकर तेज म्यूजिक चलाएगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये नव धनाढ़ वर्ग की पहचान होती है। एक गजल आजकल खूब चल रही है, अपनी सुनी होगी ना, हाँ, तुम्हारी दौलत नई नई है ना, जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। ऐसा नहीं कि हर नई दौलत वाला ऐसा छिछला आदमी होता है, लेकिन ज्यादा संभावना होती है कि अभी पचाया नहीं है, अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इन छिछले लोगों को देखने के बाद गरीब लोगों को और दिक्कत होने लगती है। कार है तो शांति से चला लो, डम 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 सबको दिखा दिखा के परेशान कर रहे हो। क्यों परेशान करते हो सबको भाई? इसलिए जब अंतराल ज्यादा हो और कंज्यूमरिज्म की वजह से लोग दिखाते ज्यादा हो, डेमोन्स्ट्रेटिव इसको बोलते हैं कंजम्पशन, या कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन बोलते हैं, दिखा के कंज्यूम करना सबको, इससे समाज को तनाव होता है कि भैया हम क्यों पीछे रह गए। और फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या बचता है? अपराध या भ्रष्टाचार, जिससे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी चीज है, यदि बेसिक सर्विसेज महंगी हो, बेसिक सर्विसेज अगर महंगी हैं, चौथी चीज है सोशल सिक्योरिटी का ना होना। जब आप सोशल जस्टिस पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये कंसेप्ट
आएगा ठीक तरीके से। मैं संक्षेप में समझाता हूं दोनों बातें क्या हैं। बेसिक सर्विसेज क्या है? क्या शिक्षा एक बेसिक सर्विस है या नहीं है समाज में? बेसिक सर्विस है। स्वास्थ्य बेसिक सर्विस है। बच्चा छोटा हो उसके लिए अच्छा स्कूल, ये राज्य की जिम्मेदारी है या नहीं है? है जिम्मेदारी राज्य की। ऐसे ही किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, बेसिक स्वास्थ्य, कॉस्मेटिक्स की बात नहीं चल रही, बेसिक स्वास्थ्य खराब है, उसको जीवित रखना, ठीक दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिले, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। हमारे देश में ईमानदारी की बात यह है कि अगर आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सरकार के भरोसे रहना बड़ा मुश्किल काम है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाना चाहेंगे तो उसके लिए एक इनकम का लेवल होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बेसिक सर्विसेज हमारे समाज में महंगी हैं तो हर व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाने की भूख और ज्यादा हो जाती है। अगर सोचिए ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक सर्विसेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल होती सबके लिए, तो उतनी मारामारी ना होती। सबको भरोसा होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़े लेंगे, अच्छा हॉस्पिटल मिल ही जाएगा, कोई बहुत तनाव की बात है नहीं। जब बेसिक चीजों के लिए मारामारी है, खुद ही मैनेज करना है, तो इसका मतलब है कि आपको लगातार ऐसे उपाय सोचने पड़ते हैं जहां से पैसा ज्यादा इकट्ठा हो। उससे फिर करप्शन होता है।